हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा भाग 1 की पुस्तक का द्वितीय पाठ है शब्द परिचय दूसरे भाग को कवर करेंगे। और इस क्लास में हम लोग आज इस चैप्टर से जो भी कठिन शब्दार्थ है उन्हीं को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। प्यारे बच्चों, शब्द अर्थ को जानने के बाद ही आप पूरा चैप्टर समझ पाएंगे। तो आज की इस क्लास में आप बने रहिएगा, क्लास को पूरा देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाली बटन दबाएं तथा ऑल पर क्लिक करें, ताकि जैसे ही आगे के चैप्टर के वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। साथ ही प्यारे बच्चों, अगर आपको क्लास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास का आनंद उठा सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना देर किए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड के शब्दार्थ को जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर जो है आपका ये द्वितीय पाठ है और ये शब्द परिचय का सेकंड पार्ट है। और इस चैप्टर के जो भी कठिन शब्दार्थ है उन्हीं को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसे इसमें पहले शब्दार्थ की बात करें तो ये है ऐसा है। ऐसा है ये एक स्त्री लिंग का शब्द है, मतलब ये स्त्री को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका अर्थ होता है यह। क्या होता है? यह। ऐसा यह। इंग्लिश में हम इसे दिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दिस, है ना। अगला है दोला। दोला का अर्थ होता है झूला। क्या होता है बच्चों? झूला। आपने झूला झूला होगा, है ना। तो दोला का अर्थ क्या होगा? झूला। और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्विंग। स्विंग यानी झूलना या झूला, है ना। अगला है बच्चों कुत्र। क्या है? कुत्र। और इसका हिंदी अर्थ होगा कहाँ। कुत्र मतलब क्या होता है बच्चों? कहाँ। इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर। वेयर मीन्स कहाँ, है ना। अगला है उपवने। उपवने, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है बच्चों? बगीचे में। उपवन मतलब बगीचा होता है ना, तो उपवने मतलब बगीचे में। और इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन द गार्डन। गार्डन मीन्स होता है बगीचा, है ना बच्चों। अगला है घटिका। घटिका का हिंदी अर्थ होगा घड़ी। क्या होगा बच्चों? घड़ी। आपने घड़ी पहना होगा, है ना, तो उसे संस्कृत में बोलते हैं घटिका और हिंदी में इसे बोलते हैं घड़ी और इंग्लिश में इसे बोलते हैं क्लॉक या फिर वॉच, है ना बच्चों। ठीक है। अगला है सूचयति। सूचयति मीन्स होता है सूचित करती है या फिर सूचित करता है। ठीक है। और इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडिकेट्स। इंडिकेट्स मीन्स होता है सूचित करती है या फिर करना या सूचना देना या सूचित करती है। ठीक है। अगला देखिए बच्चों क्या है? कोकिले। कोकिले का मतलब है दो कोयल। कोकिले यानी होता है कोयल, है ना बच्चों। कोकिले यानी कोयल। और इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे टू कुक्स, है ना। क्या बोलेंगे? टू कॉक्स यानी दो कोयल, है ना बच्चों। क्या बोलेंगे? टू कॉक्स यानी दो कोयल। इसके बाद में आता है एतः। एतः ये आपका द्विवचन है, ये भी स्त्री के लिए है ना। स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है एतः और इसका मीन्स होता है, इसका अर्थ होता है ये। एतः यानी क्या होता है बच्चों? ये होता है ना, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं दीज। दीज मीन्स ये, है ना। दीज मीन्स ये। इसके बाद है बच्चों चटके। चटके का अर्थ होता है गौरैया। चटके मीन्स होता है गौरैया। तो चटके दो गौरैया और इसे हम बोलेंगे टू स्पैरो। क्या बोलेंगे? टू स्पैरो। स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, है ना। अगला है बच्चों कुरुतः। क्या है? कुरुतः। कुरुतः का अर्थ होता है करती है या करता है। क्या होता है? करती है या करता है। अंग्रेजी में आप
करना या करती है, इसको क्या बोलते हैं? डू बोलते हैं। डू यानी होता है करना, है ना। तो क्रूतः यानी होता है करती है, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है डू। अगला है बच्चों विहरता है। विहरता है, इसका हिंदी अर्थ होगा फुदक रही है। क्या होगा? फुदक रही है। इधर से उधर कूदना या इधर से उधर फुदकना, तो उसे हम संस्कृत में बोलते हैं विहरता है। विहरता है यानी होता है फुदक रही है, और इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग हॉपिंग। हॉपिंग मीन्स होता है फुदकना। अगला है बच्चों चालिके। चालिके, और इसका हिंदी अर्थ होगा महिला ड्राइवर। चालिके मीन्स होगा महिला ड्राइवर। ड्राइवर को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीमेल ड्राइवर होता है, और इसे हम बोलेंगे फीमेल ड्राइवर, है ना। तो ड्राइवर यानी चालिके यानी ड्राइवर, है ना। संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं बच्चों? चालिके, है ना। अगला है बच्चों चालयतः है। देखिए पहले था चालिके, अब क्या आ गया? चालयतः है। और चालयतः होता है चलाती है या फिर चलाता है ना। अगर वहाँ पे पुरुष होगा तो चलाता है, और स्त्री होगा तो चलाती है, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइवर। ड्राइवर का काम क्या होता है? गाड़ी चलाना, है ना। ठीक है। इसके बाद में आता है बच्चों एता है, और एता का मीन्स होता है ये, और ये आपका बहुवचन है स्त्रीलिंग के लिए, है ना। स्त्रीलिंग है, और ये क्या है? बहुवचन है, और इसे भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं दीज। क्या बोलते हैं? दीज बोलते हैं। ठीक है। अगला है बच्चों अस्थालिका है। क्या है बच्चों? अस्थालिका है, और इसका अर्थ होता है थालियाँ। क्या होता है बच्चों? थालियाँ। अस्थालिका का अर्थ होता है थालियाँ। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं प्लेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम बोलते हैं प्लेट्स। प्लेट्स मीन्स होता है थालियाँ। इसके बाद है बच्चों आमह। आमह, और इसका अर्थ होता है हाँ। आमह का मीन्स होता है हाँ, और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं यस। आमह यानी हाँ, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हम? यस। यस मीन्स हाँ। ठीक है। अगला है बच्चों एव। एव का अर्थ होता है ही। क्या होता है? ही, और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओनली। क्या बोलते हैं बच्चों? ओनली। ओनली मतलब ही, है ना। अगला है बच्चों अजह। अजह का अर्थ होता है बकरियां। बकरियां को हम संस्कृत में अजह बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अजह, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गोट्स। गोट्स यानी होता है बकरियां, है ना बच्चों। अगला है बच्चों चरंती। क्या है? चरंती, और इसका अर्थ होता है चरती है ना। बकरियां क्या करती है? घास चरती हैं। तो चरंती यानी होता है चरती है, और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेज। ग्रेज यानी होता है चरना, है ना बच्चों। तो ये था बच्चों आपके द्वितीय पाठ शब्द परिचय के सेकंड पार्ट का शब्दार्थ। इन शब्दार्थ को आप फिर से रिवीजन कीजिएगा, इनको अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जब हम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद करेंगे, या इस चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे आगे आने वाली क्लास में, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप इन शब्दार्थों को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और इनके अर्थ आपको पता होंगे। क्योंकि प्यारे बच्चों, कठिन शब्दार्थों का जब अर्थ पता होता है तभी हम लोग संस्कृत का अनुवाद करने में हमें आसानी होती है, हमें चीज़ों को समझने में आसानी होती है, और उनके अर्थ पता होने पर हम सही तरीके से हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी शब्दार्थ को हमने आज चर्चा किया है, जिनको हमने डिस्कस किया है, वो आपके चैप्टर को समझने में काफ़ी मदद करेंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में एक और चैप्टर के महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, आपका दिन शुभ हो। और हाँ प्यारे बच्चों, सबसे ज़रूरी बात, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।